अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में और उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हेल्प आउट करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में इजीली, जिनसे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। सबसे पहले जो आपने काम करना है, कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेबस डाउनलोड करना है फ़ोन या लैपटॉप या किसी भी और चीज़ में। और उसके बाद इंग्लिश ऐसे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामियात के सिलेबस को पढ़ना है। तो आपको वो टॉपिक, वो एरियाज़ मिलेंगे जो आपने करने ही करने हैं, जो लाज़मी करने होते हैं। उसके बाद इनके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट को डाउनलोड करना है और इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ऑलरेडी स्टडी करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने मैथ्स, मैट्रिक या इंटर तक पढ़ा हो और आपको वो पसंद हो। और मैं जैसे कि आपको इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश रख लें, इंग्लिश लिटरेचर रख लें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। जो देखें, जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करना है उस पे आपकी फुल कमांड हो, जैसे कि फ़िज़िक्स, मैथ्स, अकाउंटिंग, कोई भी सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करें जिस पे आपकी फुल ग्रिप हो। फुल ग्रिप होगी तो आप पास हो सकोगे अपने सब्जेक्ट्स में, वरना अगर ग्रिप ना हुई तो सब्जेक्ट्स को पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एक तो आपके पास एट द लास्ट उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। सो आप ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिनका सिलेबस भी शॉर्ट हो और इजीली कवर हो सकें। और सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त आपने ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आप बैकग्राउंड में भी पढ़ चुके हों। और आपने फिर अपना इंटरेस्ट देखना है और इंटरेस्ट में भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनका सिलेबस कम से कम हो या एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कम सिलेबस हो उनका। अब बहुत से स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के लिए इंडो पाक हिस्ट्री रख लेते हैं और ये हिस्ट्री तब शुरू हुई जब पहला मुसलमान बरसगीर में आया। तब से लेकर अब तक के लिए सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत से पॉइंट्स कवर करने होते हैं, बहुत से पीरियड्स को कवर करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। एंड ऑफ द डे आपके पास रिवीजन का टाइम भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी होता है, बैकग्राउंड भी होता है, मगर आपने सिलेबस की लेंथ को भी देखना होता है। अब अगली चीज़ जो आपने देखनी है कि सीएसएस में ट्रेंड क्या चल रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में मास्टर्स किया होता है। वो कहते हैं कि हमने अपना सब्जेक्ट्स ही रखना है, चाहे उसमें मार्क्स आते हैं या नहीं आते। मगर आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि सीएसएस के अंदर स्कोर का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो टारगेट होता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। ये चीज़ें आपने देखनी है सारी। और ये चीज़ें किस तरह देखनी है, आपने लास्ट 5 ईयर पेपर्स भी डाउनलोड कर लेने हैं, लास्ट ईयर रिज़ल्ट की मार्कशीट देखनी, वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी। मार्कशीट जो भी होगी उधर से काफ़ी लोगों की मार्कशीट होती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जेंडर स्टडी में कितने मार्क्स मिलते हैं, आईआर में कितने मार्क्स मिलते हैं, काउंटिंग में कितने मार्क्स मिलते हैं, क्रिमिनोलॉजी में कितने मार्क्स मिलते हैं। इस तरह मार्किंग की आपको इजीली समझ आ जाएगी और बाकी सब्जेक्ट्स की रेशो का भी इजीली पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएं तो उधर एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें और उधर आपको स्कोरिंग ट्रेंड की फुल डिटेल मिल जाएगी। उसमें लिखा होगा कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें एवरेज मार्क 60 आते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें एवरेज मार्क 50 आते हैं। अगर आपने वो रिपोर्ट भी डाउनलोड करके पढ़ लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं। सम टाइम होता ये है कि जैसा कि 2018 में यूएस हिस्ट्री को टारगेट किया गया था, बहुत से लोग इसमें फ़ेल हुए थे और बहुत से ऐसे लोग भी फ़ेल हुए थे
जो इंग्लिश ऐसे इंग्लिश प्रेसी में पास थे, जो कि एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी बहुत आसान सब्जेक्ट है यूएस हिस्ट्री, मगर टारगेट किया हुआ था, इसलिए इसमें से बहुत से लोग फेल हुए थे। लेकिन जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या कर लिया है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसे अटैम्प्ट किस तरह करना है। अब जैसे सपोज़ हम आईआर की बात कर लेते हैं। आईआर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और आप में से किसी का बैकग्राउंड नहीं है आईआर का, तो वो चाहता है कि आईआर का पेपर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से मिलता जुलता है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही पेपर पढ़ना पड़ेगा और आपके दूसरे पेपर की भी साथ तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपने इन सब्जेक्ट्स को समझना नहीं, उसकी टेक्निकल चीज़ों को भी समझना है। सब्जेक्ट्स के पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके को भी समझना और उस चीज़ को अपने डीपली लेना है। तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स गेन करना, अगर आपने इन सब चीज़ों को डीपली नहीं लिया या इन टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझा, पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके को नहीं समझा, तो आपके लिए मार्क्स लेना या उस पेपर को पास करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने ट्रेंड भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है और कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो आपने देखना है कि उसके कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी है, तो आपने उसका सिलेबस देखना है और उस सब्जेक्ट्स के स्कोरिंग ट्रेंड देखना है। अगर जेंडर स्टडी है, तो उसमें मार्क्स का ट्रेंड देखना है। अगर इंटरनेशनल लॉ है, तो उसमें भी मार्क्स का ट्रेंड देखना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, जिनका सोशल साइंसेस में मास्टर्स होगा, किसी ने एमबीबीएस किया होगा, किसी ने लिटरेचर सोशल साइंसेस में मास्टर्स किया होगा। ये सारे बैकग्राउंड वालों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा अपने बैकग्राउंड का। आपका बैकग्राउंड से तो एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, बाकी न्यू सेलेक्ट करने होने तो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, न्यूज़ और सारे न्यू सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। न्यू सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए आपने ये जहन में रखना है वो कौन सा सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मेन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करता हूँ जो कि स्कोरिंग भी हैं और जिनका इतना सिलेबस भी नहीं है, जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इतना सिलेबस भी नहीं है और जो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट करेंगे और ओवरलैप भी करते हैं। जिनमें से एक आपका है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है और जेंडर स्टडीज़ हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए इसके अलावा आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता सिलेबस है। जैसे कि आपने करंट अफेयर्स का सिलेबस किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, आपके इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स किस सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको 50% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ 50%, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। तो आप इजीली दोनों सब्जेक्ट्स की इकट्ठी तैयारी कर सकते हैं। ओवरलैप की वजह से आपको एक ही टॉपिक याद करना पड़ेगा। अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। इन चीज़ों को पॉइंट्स को माइंड में रखकर अपने इंटरेस्ट को माइंड में रखकर अपने स्टडीज़ बैकग्राउंड को माइंड में रखकर और बाकी जो स्कोरिंग ट्रेंड है उसको स्टडी करने के बाद और सब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग को देखने के बाद आपने ये अपने माइंड में रखने हैं। आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्ट्स के मुतालिक मशवरा भी ले सकते हैं। हम हर बंदे को रिस्पॉन्स करेंगे और ये सब्जेक्ट्स और उन्हें बताएंगे कि ये सब्जेक्ट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं।
तो अपना स्टडी बैकग्राउंड, तो बस आप अपना स्टडी बैकग्राउंड बताइएगा हमें, और इंशाल्लाह हम सबको टिप्स हम सबको करेंगे, हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, इन सबको गाइड करेंगे और इन सब रूल्स को माइंड में रख कर बताएंगे कि इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे ताकि आप इजीली सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकें। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना है या टारगेट करना है उन लोगों को जो अपनी एकेडमीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा असल मकसद है कि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो आने जाने का ख़र्चा नहीं भर सकते, अपनी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फ़रमाए और हमें और इसमें जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं वो काइंडली हमें टेक्स्ट करें पर्सनली या मैसेज कर दें, तो हमें उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। और ये काइंडली आप वीडियो को पूरा देख के फिर आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि अक्सर वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं जो वीडियो में हम ऑलरेडी जिनको डिस्कस कर चुके होते हैं। वो पॉइंट्स और क्वेश्चंस प्लीज़ अगर वो पॉइंट्स जो आप डिस्कस करना चाहते हो वो हमने नहीं किए हों तो आप लाजमी हमारे साथ वो शेयर करें, कमेंट्स में करें या हमें पर्सनली मैसेज करें। हम एक एक को पर्सनली जवाब देंगे, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे, उनको गाइड करेंगे। मिलते हैं फिर। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।